सॉल्यूशन चैप्टर में से एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1.4 अगर डिस्कस करें तो यहाँ दिया गया है कि नाइट्रोजन गैस इस बबल पास करवाई जाएगी वाटर से 293 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर पास करवाई जाएगी और हमें ये बताना है हाउ मैनी मिलीमोल्स, कितने मिलीमोल्स जो हैं नाइट्रोजन के ये डिजोल्व हो जाएंगे 1 लीटर पानी के अंदर। अज्यूम करना है कि नाइट्रोजन का एग्जर्ट ए पार्शियल प्रेशर दिया गया है 0.987 बार। गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है नाइट्रोजन के लिए उसकी वैल्यू दे रखी है 76.48 किलो बार। तो हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का, जब मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है KH जिसे कहते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन गैस के लिए। मुझे जो वैल्यू दी गई है वो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है और KH की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले जो निकालूंगा वो मैं निकालूंगा मोल फ्रैक्शन, और ये मोल फ्रैक्शन किसके आएंगे? नाइट्रोजन गैस के। मोल फ्रैक्शन N2 का निकालने के लिए मैं KH को दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा P/KH। P की वैल्यू पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दे रखी थी 0.987 बार। दूसरा ये दे रखा है जो KH की वैल्यू है ये है 76.48 किलो बार। किलो बार को बार में चेंज करूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 76480। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू थी 0.987। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो ये वैल्यू आती है 0.00000129। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं आगे का नंबर कैपिटल N 10 की पावर N। ये जो नंबर है इसको 1 से लेके 10 के बीच में लिखना होता है। फिर 10 की पावर में कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू होगी। तो इस नंबर को जब लिखेंगे तो ये नंबर ऐसे लिखा जाएगा कि हमें डेसिमल को मूवमेंट करवानी है 1.1 की तरफ। तो कितनी मूवमेंट होगी? 1 2 3 4 5। डेसिमल बन जाएगा 1.29 और जो मूवमेंट थी वो राइट डायरेक्शन में है, इसलिए मैं 10 की पावर में -5 लिख दूंगा। 5 मूवमेंट थी नेगेटिव में, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है। मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है मोल फ्रैक्शन के लिए। मोल फ्रैक्शन किसका? नाइट्रोजन गैस का। और मुझे निकालना क्या है? मिली मोल निकालना है। तो सबसे पहले बात करें तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है नाइट्रोजन के लिए? मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन गैस की डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल वाटर, नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पर जो वाटर की अमाउंट दी गई है वो अमाउंट है 1 लीटर। और 1 लीटर पानी के अंदर अगर इसमें मुझे मोल निकालने हैं तो मैं ये करूँगा कि डेंसिटी जो होती है वो वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml। 1 लीटर के अंदर जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, वो है 1000 ml, यानी ये हो जाएगा 1000 ग्राम। इस ग्राम को अगर मैं डिवाइड करूं वाटर के मोलर मास से, मोलर मास होगा H2O का मोलर मास 18 से डिवाइड किया जाएगा तो ये वैल्यू लगभग आती है 15.6 के अराउंड, 5 के अराउंड आएगी। ये वैल्यू आएगी। तो 1 लीटर पानी के अंदर इतने मोल होते हैं। मैं ये वैल्यू पुट करूँगा इस फॉर्मूला के अंदर तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल N2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल वाटर की 55.5 प्लस नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन गैस के लिए। और जो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है XN2, ये मेरे पास निकाल ली थी मैंने। ये आया था 1.29 इंटू 10 की पावर -5। अब जो प्रोसेस हुई है इसमें हम टोटल मोल कैलकुलेट करें। इसमें नाइट्रोजन के मोल की क्वांटिटी कम है जिस वजह से मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन डिवाइड बाय 55.5 इक्वल में 1.29 इंटू 10 की पावर -5। ये हो जाएगा। जब मैं
मोल निकालूँ नाइट्रोजन के तो 55 को मल्टीप्लाई करूँगा, 55.5 को मल्टीप्लाई करूँगा 1.29 इंटू 10 की पावर -5 से। इसको सोल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू होगी 7.16 इंटू 10 की पावर -4 मोल। अब भी मेरा आंसर नहीं निकला है क्योंकि ये अमाउंट आई है मोल में और मुझे निकालना है मिली मोल में, मिली मोल के अंदर। जैसे 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं मिली, वैसे ही 1 मोल के अंदर भी मिली मोल होंगे। मुझे करना क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट देखा जाए, जब हम 2 लीटर के अंदर मिली लीटर निकालेंगे तो ये 2 इंटू में 1000 हो जाएगा, यानी 2000 ml। 3 लीटर के अंदर जब ये निकाला जाएगा तो 3 इंटू में 1000 हो जाएगा। ऐसे करना है। तो हम जब मोल से मिली मोल में जाएंगे तो हमें इसको 7.16 10 की पावर -4 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 7.16 इंटू 10 की पावर -4 को और 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। बेस सेम होना इसलिए 10 और 10 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 7.16 इंटू 10 की पावर -1 बचेगा। इसको सोल्व किया जाए तो ये होगा 7.16, 10 नीचे आ जाएगा तो ये वैल्यू आएगी 0.716। ये मिली मोल होंगे। ये हमारा आंसर होगा।